और जयपुर के फेयरमाउंट होटल से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो आज होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। और 14 अगस्त से यहाँ सेशन भी बुलाया गया है, उसे लेकर क्या यहाँ पर बातचीत हो रही है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अरविंद, कितने बजे के लिए मीटिंग जो है शेड्यूल की गई है और क्या कुछ फोकस एजेंडा हो सकता है इस मीटिंग का? देखिए, ये सीएलपी मीटिंग फेयरमाउंट होटल में आयोजित की गई है, जहां पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे और वो अपने विधायकों को ये बताएंगे कि उनकी आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी। पर विधायक खुद भी बहुत समझदार और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। ऐसे में सुबह से फेयरमाउंट होटल का माहौल जो है वो काफी इलेटेड है और अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं वो काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब फोकस सचिन पायलट पर फिर से जाएगा, क्योंकि उनकी अगली रणनीति क्या होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्यपाल के विधानसभा का सत्र बुला देने के आदेश और वारंट जारी होने के बाद सचिन पायलट की स्थिति डामाडोल हो चुकी है। अब देखना यह है कि बीजेपी से उनको कितना सपोर्ट मिल पाता है, वो अशोक गहलोत खेमे से कितने लोग तोड़ पाते हैं। अगर सचिन पायलट 40 से ज्यादा लोगों को अपने खेमे में नहीं बुला पाते तो अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में नहीं गिरेगी और उन्होंने जो जिस तरीके का तख्ता पलट प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब सचिन पायलट के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर अपनी राजनीति आने वाले दिनों में करना चाहेंगे या फिर वो एक नई पार्टी बनाकर अपना राष्ट्र की राजनीति में अपना एक नया मुकाम साबित करना चाहेंगे। ठीक है अरविंद, एक और बात यह है कि राज्यपाल ने निर्देश ये भी दिया है कि विधानसभा सत्र के संचालन के दौरान कोविड-19 के खिलाफ वो सभी उपाय किए जाएं जो इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। 23 जुलाई से चौथी बार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा था और अब आखिरकार राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। क्या सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसमें किस तरह से ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि कोविड का संक्रमण जो है वो ना फैले? देखिए, गवर्नर कलराज मिश्रा का जो कंसर्न था कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न था और विधानसभा के सेशन का वारंट जारी करते समय भी गवर्नर कलराज मिश्रा ने मौखिक रूप से निर्देश जरूर दिए हैं कि इस पूरे जो सेशन बुलाने का जो घटनाक्रम अगस्त 14 से होगा उसमें कोविड-19 की सिचुएशन का खास ध्यान रखा जाए। और विधानसभा का सत्र जब बुलाया जाता है तो ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था और प्रिकॉशन लेने हैं। ऐसे में अब ओनस सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं उन पर होगा कि वो करीब 1000 से 1200 लोग जो रोज विधानसभा में आते हैं जिसमें 200 एमएलए शामिल हैं, उनमें किस तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे और कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर रखी है उनकी पालना किस तरीके से होगी। बैक टू यू। ठीक है, शुक्रिया अरविंद इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अपनी याचिका में स्पीकर ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का 24 जुलाई का आदेश प्रथम दृष्टि से असंवैधानिक है। साथ ही साथ ये सीधे तौर पर उनके विशेषाधिकार का हनन है जो उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची से मिला है।